पंजाब हुकूमत का पीटीआई को जलसे की मशरूत इजाजत देने का फैसला। जराये के मुताबिक मीनार पाकिस्तान के अलावा किसी और मकाम पर जलसे की इजाजत होगी। शहर से बाहर मुमकिना मकानात का तयन किया जा रहा है। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद होंगे। जिले इंतजामिया बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगी। पीटीआई जलसे पर लाहौर जिले इंतजामिया का इजलास के दौरान डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के अरकान की भी शिरकत। रिपोर्ट पर गौर किया गया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर की क़यादत में MPS की मीनार पाकिस्तान जलसागाह आमद। जिले इंतजामिया ने मरकजी दरवाजे को ताला लगा दिया, अंदर दाखिल होने की इजाजत न दी। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। तमाम मसी अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन जाहिर। इससे पहले 39 अराकीन तहरीक इंसाफ और 41 को आजाद डिक्लेयर किया गया था। कौमी असम्बली में नून लीग की 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें, MQM 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अराकीन, मुस्लिम लीग जिया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन, JUI 8, आजाद अराकीन की तादाद भी 8 है। PK मैप, BNP बेंगल और MWM की एक नशिस्त, एक आजाद रुकन ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रखी है। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेगी। PTI को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं। इलेक्शन कमीशन का चौथा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन कानूनी टीम की शिरकत। मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली के बाद खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के स्पीकर ने भी इलेक्शन कमीशन को खतूत लिख दिए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने खत में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल। स्पीकर सिंध असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा, सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियां। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी रिहानुद्दीन गोल्डा के दरमियान तल्ख कलामी। रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश। वकील ने कहा, आपने इल्जाम लगाया मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है। डॉक्टर समीना की हालत देख लें, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे जाली है। चीफ जस्टिस ने कहा, मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरी दस्तावेज में नाम मुख्तलिफ होंगे तो शक होगा ही। डॉक्टर समीना मीडिया के पास क्या कर रही हैं? इधर बुलाएं उन्हें। आप इजलासों में शिरकत क्यों नहीं करते? चीफ जस्टिस का समीना मलिक से सवाल। HSC कहता है, समीना मलिक को जब भी मीटिंग का कहें बीमारी का बहाना बना लेती हैं। पूरे पाकिस्तान में एक ही खातून मिली है जो हर वक्त बीमार रहती है। अगर रेक्टर बीमार हैं तो काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। डॉक्टर समीना ने कहा, एक इजलास में शिरकत नहीं की, बाकी सब में ऑनलाइन शिरकत की। चीफ जस्टिस ने कहा, HSC का ऑफिस किसी दूसरे शहर में तो नहीं कि ऑनलाइन शिरकत करें। हम खामोश हैं इसका ये मतलब नहीं आप बदतमीजी करें। चीफ जस्टिस के हुक्म पर सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों ने वकील रिहान गोल्डा को रुस्तम से हटा दिया। समीना मलिक ने कहा, दवाई के असर में हूं, कुछ वक्त दें, सवालात के जवाब दे दूंगी। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने ड्रामा करना है तो यहां से चली जाएं। चीफ जस्टिस ने समीना मलिक को कमरे अदालत से जाने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ का कल हर सूरत लाहौर में जलसा करने का फैसला। अहम मुशावरती इजलास में हिकमत अमली तय। इजलास की सदारत सलमान अकरम राजा ने की। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले काफिलों को जहां भी रोका गया वहीं जलसा शुरू कर दें। कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत। मीनार पाकिस्तान के बजाय शहर से बाहर इजाजत मिलने की सूरत में भी हिकमत अमली बना ली गई। मीनार पाकिस्तान में जलसे का स्टेज या कंटेनर न लगाने दिया गया तो मोबाइल जलसा किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुलाकातें। हर हल्के से 500 कारकुन लाने का हदफ। तमाम काफिलों को सवाबी इंटरचेंज पर जमा होने की हिदायत। आवाम का समंदर कल लाहौर से टकराएगा। हुकूमत रास्ता रोकने की हिमाकत न करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि लाहौर का जलसा इस्लामाबाद जलसे से भी कई गुना बड़ा जलसा होगा। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का काफिला देखकर जाली हुकूमत के औसान खता हो जाएंगे। जाली हुकूमत अवामी समंदर का रास्ता रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत न करे। राजकुमारी अपने आसाब पर काबू रखें।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ को मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मुजवज़ा आईनी तरमीमी पैकेज पर भी मुशावरत। शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के एजेंडे पर भी तफसीली गौर। अडयाला जेल में 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर जिरह। गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई के वकील ने जिरह मुकम्मल की थी। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल आइंदा समाअत पर भी केस के तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरह जारी रखेंगे। वकला सफाई की दरख्वास्त पर अदालत ने रेफरेंस पर समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 में एक झेली शख्स शामिल। एक्ट के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 में तरमीम की गई। सेक्शन 3 की झेली शिक 2 के तहत समाअत से कबल मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए सेक्शन 7A और B को शामिल किया गया। सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। कोई अदालती बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो वजूहात देना होगी। सेक्शन 7B के तहत हर केस अपील की रिकॉर्डिंग होगी, ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत अदालती कार्रवाई की ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग अवाम के लिए दस्तयाब होगी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। अदालती निजाम को मजीद शफाफ बनाने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जरूरी है। सदर ने दस्तखत कर दिए। हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जरूरी समझा गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस में तरमीम की जाए। किसी भी केस को कतार तोड़कर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाएगा। तरामीम अदालती निजाम में शफाफियत लाने के लिए की गई। वजीर आजम की आज चीन के एक बड़े कारोबारी ग्रुप से मुलाकात हुई। चीनी ग्रुप पाकिस्तान में टेक्सटाइल पार्क कायम करेगा। ये पार्क सिंध और पंजाब में कायम किए जाएंगे। पहले मरहले में 2 अरब और दूसरे मरहले में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। साहिवाल कोल पावर प्लांट CPAC के तहत मुकम्मल किया गया। पाकिस्तान को टेक्सटाइल का हब बनाया जाएगा। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का मामला सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 24 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखिल और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीली मुतवक्के। बैरिस्टर गौहर के मुतबादल की तलाश शुरू। बानी पीटीआई का असद कैसर को चेयरमैनशिप संभालने का पैगाम। असद कैसर का इनकार। पार्टी की ज्यादातर जिम्मेदारियां साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक स्पीकर असद कैसर को दे दें। चेयरमैनशिप के लिए मौजूद उम्मीदवार ना मिला तो पार्टी मामलात बानी पीटीआई खुद चलाएंगे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वकील का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतराज। वकील इस्लामी यूनिवर्सिटी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आप बोर्ड के रुकन भी हैं, मुनासिब होगा ये केस ना सुने। चीफ जस्टिस ने कहा जब मालूमात ना देना हो तो एतराज कर दिया जाता है। आपने किराए के जो लोग रखे हैं प्रोपेगेंडा के लिए उसको भी देखेंगे। आज समीना मलिक की कमरा अदालत से रवानगी के साथ सहाफ़ी भी। कमरा अदालत से बाहर आने पर चीफ जस्टिस बरहम 3-4 किराए के सहाफ़ी जाकर गालियां देना शुरू कर देंगे। गालम गलोच करो तो सब ठीक है। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। मैंने सिर्फ 100 मोटो नोटिस लिया था, वो भी किसी के कहने पर लिया था। क्या हम फिर तौहीन अदालत का नोटिस लेकर जेल भेजना शुरू कर दें? लोगों को मीडिया पर हायर करके गालम गलोच शुरू कर दी जाएगी। बाहर के मुमालिक भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG इस्लामाबाद को वाक़े की तहकीकात के 24 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस अफसरान के निज़ाम एहतसाब पर सवालात उठा दिए। तलबी पर IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी अदालत पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा
आईजी साहब, आप इस्लामाबाद पुलिस के सबसे बड़े ऑफिस होल्डर हैं। आपके अफसरान की वजह से आपको बार बार अदालत में पेश होना पड़ता है। आपके दायरे में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की इंतहा है। ये केस क्लासिक मिसाल है। पुलिस कहती है कि 19 को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया और उसी दिन ही रिमांड ले लिया। क्या ये इत्तफाक है कि बाजियाबी की दरख्वास्त आने के बाद मुकदमा भी हो गया और रिमांड भी? इस केस में मुलविस पुलिस अफसरान को छोड़ूंगा नहीं। इस मामले को खुद देखूंगा और तहकीकाती कमेटी तश्कील दूंगा। अवामी एतमाद नहीं रहेगा तो आप कहां जाएंगे? आपकी पुलिस जमीनों पर कब्जे और जमीनों की खरीदो फरोख्त में मुलविस है। इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तकर्री के खिलाफ दरखास्त की समाअत। वकील की इसहाक डार को नोटिस जारी करके जवाब तलब करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस्तिफसार किया। परवेज इलाही की बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तकर्री का नोटिफिकेशन और उससे मुताल्लिक अदालती फैसला कहाँ है? वकील ने जवाब में कहा, काबीना डिवीजन को गजट नोटिफिकेशन के लिए लिखा है, दस्तावेज मिलते ही अदालत में पेश कर दी जाएगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, दस्तावेज से कबल अदालत नोटिस जारी नहीं करेगी। दरखास्त की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। कराची के हलकों के इंतखाबी मवाद में गड़बड़ का इंकशाफ। सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध शरीफ अल्लाह, डायरेक्टर एडमिन सिंध इलेक्शन कमीशन और एडमिन ऑफिसर कराची मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। एबीए न्यूज ने इब्तदाई रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट में गड़बड़ की तस्दीक। स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी भी आधे घंटे के लिए गायब रही। इंक्वायरी रिपोर्ट में ताले तब्दील करने तोड़ने जाने का भी इंकशाफ हुआ। स्ट्रांग रूम में कुछ पोलिंग स्टेशन के बैग फटे हुए थे। सिक्योरिटी पर मौजूद पुलिस ऑफिसर का तहरीरी बयान देने से इनकार। एसएचओ के मुताबिक स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के बाइस आधे घंटे के लिए हटाई गई। एसएचओ का भी तहरीरी बयान से इनकार। स्ट्रांग रूम में तैनात जूनियर असिस्टेंट और चौकीदार के बयानात मौजूद। चौकीदार का बयान हकीकी सूरत हाल और जूनियर असिस्टेंट के बयान से मुख्तलिफ। एफपीआर मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुताल्लिक इजलास से खिताब। कहा, एफपीआर की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम मुआशी इस्लाहात में अहम संग-ए-मील की हैसियत रखती है। महसूलात में बेहतरी से आवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म की एफपीआर के एनफोर्समेंट के निज़ाम को मजीद फ़ाल बनाने के हवाले से जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। कहा, निजी शोबे का फरोग हुकूमती तरजीहात में शामिल है। फाल और खुशहाल निजी शोबा मुल्की मईशत के लिए इंतहाई जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की एफपीआर के तमाम मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की भी ताकीद। अवाम की भलाई के मंसूबों की शफाफियत मेयार पर समझौता नहीं करूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर 7 घंटे तवील इजलास से खिताब। 70 मंसूबों और 7 प्रोग्राम्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने ब्रीफिंग में बताया कि PWP के 28 इजलास मुनक्किद हुए हैं। अवाम की भलाई की 287 स्कीमों पर गौर हुआ। तरक्याती स्कीमों के लिए 278 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 83 अरब रुपए जारी किए जा चुके। जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन और GIS मैपिंग के जरिए मॉनिटरिंग को मुतारिफ कराया जा रहा है। मंसूबों पर पेशरफ्त वक्त के वाज़ेह तायुन के साथ यकीनी बनाई जाएगी। मोहसिन अजीज की जेर सदारत सेनेट की पावर कमेटी का इजलास। सेनेटर पिलवशा खान ने ओवर बिलिंग का मामला उठा दिया। कहा, 5 kV का सोलर लगा है, उसमें ओवर बिलिंग की गई। 900 यूनिट को 9000 करके 70,000 कुल बिल बनाया गया। लाइन लॉसेस को कम करने के लिए ओवर बिलिंग की जाती है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का भी लेस्को में 80 अरब रुपए से जायद की ओवर बिलिंग का इंकशाफ। ब्रीफिंग में कहा, यह कंज्यूमर केयर का मामला है। हमें 5 माह डेस्कोज के बोर्ड तब्दील करने में लगे। सार्फिन 118 नंबर पर कॉल करते हैं तो वो कॉल्स मुतालिका SDO के पास नहीं पहुंचती। अभी हम 118 शिकायत नंबर को सब डिवीजन के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते इसको इस सिस्टम को ऑपरेटर कर देंगे। जितनी शिकायत आ रही हैं सब पर एक्शन होगा। IPPs के मुनाफा कम करने पर भी बातचीत हुई। चंद हफ्तों में अच्छी खबर मिलेगी। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। मेडिकल कॉलेजेस फिर फंस गए। करोड़ों रुपए वापस जमा कराने का परवाना जारी। मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस की इंस्पेक्शन भी 2024 के बजाय 2019 के कवानीन के तहत कराने का फैसला। 5 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी वापस। PMDC को जमा कराने का मुरासला जारी। PMC के दौर में पामी और PMC की मुबैना मिली भगत से बैंक गारंटी वापस ले ली गई थी। 5 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी फिर से जमा करवाना होगी।
आमदन कम शौक नवाबों वाले। अगस्त में पाकिस्तानी 23,000 मीट्रिक टन से ज्यादा चाय पी गए। चाय की दरामदात में सालाना 7.13% इजाफा। एक माह में चाय की दरामदात का हजम 5 करोड़ 80 लाख डॉलर रहा। गुज़िश्ता माली साल अगस्त में चाय का दरामदी बिल 5 करोड़ 41 लाख डॉलर था। जुलाई की निस्बत अगस्त में चाय की दरामदात में 45.24% इजाफा हुआ। जुलाई में 15,764 टन चाय दरामद की गई थी। जुलाई अगस्त में चाय का दरामद